हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब 11 से 28 आयत तक। उस वक्त जब लोग सुन रहे थे तो यीशु ने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। उसने यूँ कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को गया ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर 10 अमना उनको दिए और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हमवतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासिद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। और यूँ हुआ कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो उन गुलामों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि हर एक ने कैसा लेन देन किया। तब पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरे अमना ने 10 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, शाबाश ए नेक गुलाम, इसलिए कि नहायत थोड़े में तू दयानतदार निकला। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और दूसरे ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरे अमना ने 5 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, तू भी 5 शहरों का सरदार हो। एक और ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, देख अपना अमना जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखा वो उठा लेता है, जो नहीं बोया वो काटता है। उसने उससे कहा, ऐ शरीर गुलाम, मैं तेरे ही मुंह से तेरा इंसाफ करता हूँ। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ और जो नहीं रखा वो उठा लेता और जो नहीं बोया वो काटता हूँ, तो मेरा रुपया साहूकार के यहाँ तूने क्यों न रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। तब उसने उनसे जो हाजिर थे कहा कि अमना उससे ले लो और उसे उसको दो जिसके पास 10 अमना है। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, उसके पास 10 अमना तो हैं, बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूँ, यहाँ लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। जब वो ये बातें कर चुका तो यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पाक माँ कहते कलीसिया आज मुकद्दसा सिसिलिया की ईद मनाती है। मुकद्दसा सिसिलिया 214 में रोम के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। आपकी तालीम व तरबियत मसीही असूलों और अकायद के मुताबिक हुई। आप दुनिया की खुशियों और रंगीनियों से दूर भागती थी। खुद आपने पाक दामन जिंदगी बसर करने का अहद किया था। मौसीकी से आपको खुसूसी लगाव था और आप अपने खुदावंद की शान में ना सिर्फ गीत गाती बल्कि धुनें भी मुरतब करती थी। आपकी ख्वाहिशात के बरक्स आपके वालिदैन ने आपकी शादी कर दी। जब आप अपने शौहर से मिली तो आपने उसे अपनी पाक दामनी के वादे का जिक्र किया और ये भी बताया कि एक फरिश्ता हर वक्त उसके साथ रहता है ताकि उसकी हिफाजत करे। आपने उसे ये भी कहा कि अगर वो इस फरिश्ते को देखना चाहता है तो उसे बपतिस्मा लेना होगा। अब दिल में ये ख्वाहिश लिए हुए कि वो वाकई फरिश्ते को देखे, बपतिस्मा लेने के लिए चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि आप दुआ कर रही हैं और दर हकीकत आपकी एक जानिब एक पुरनूर फरिश्ता खड़ा है। ये मंजर देखकर वो नहायत खौफज़दा हो गया और अपने भाई को फ़ौरन बुलाया और उसे भी बपतिस्मा हासिल करने के लिए भेजा। वापस लौटने पर उसने भी फरिश्ते को देखा। अब आप दोनों भाइयों ने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर लिया और अहद किया कि वो शहीद होने वाले मसीहियों के कफन दफन का अकीदत के साथ इंतज़ाम करेंगे। एक रोज़ जब ये दोनों भाई कहीं जा रहे थे तो मसीह होने के नाते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फौरन उन्हें शहीद कर दिया गया। इस पर मुकद्दसा सिसिलिया ने खुद ही दोनों की लाशों को लिया और उन्हें अकीदत के साथ दफनाया। इस बात को जानकर आपकी गिरफ्तारी का भी हुक्म जारी किया गया और जब मुकद्दसा सिसिलिया हाजिर की गई तो हुक्म दिया गया कि आप बुतों के सामने कुर्बानी गुजराने
جس سے آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آپ کو بہت اذیتیں دی گئی اور آپ کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی گئی، تاہم آپ بچ گئی۔ اس پر آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا۔ مقدسہ سسیلیا کی قبر 1817 میں دریافت ہوئی اور جب 1599 میں آپ کی قبر کو کھولا گیا تو آپ کا جسد خاکی بالکل محفوظ تھا۔ آئیے مقدسہ سسیلیا کی عید کے موقع پر دعا کریں۔ اے رحیم و کریم خدا باپ، ہم مقدسہ سسیلیا کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جس نے پاکیزگی کی زندگی بسر کر کے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم تیرے لیے جینا سیکھیں۔ ہم کلیسیا میں موسیقاروں کے لیے بھی تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو انہیں اپنی رحمت اور برکات عطا فرما۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔